स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आए दिन आप सभी लोग एफडीआई के बारे में काफ़ी सुनते रहते होंगे, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देखिए, ये किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली भारत जैसे देश के लिए, क्योंकि इससे कैपिटल आता है, भारत के अंदर निवेश होता है और यहाँ पर कई सारे फैक्ट्रीज खुलते हैं, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, सर्विसेज बढ़ता है। देखिए, यहाँ पर मैं एफआईआई की बात नहीं कर रहा हूँ। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये तो क्या है, बेसिकली शेयर्स वगैरह में पैसा डालते हैं, कभी भी ले जाते हैं। लेकिन जो एफडीआई है वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पर आता है और इससे देश को काफी फायदा होता है। तो आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ध्यान दिया है, पर पिछले साल जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर रहा है हमारा 2023-24 का, इसमें काफी बड़ा डिक्लाइन आया है। जो नेट एफडीआई जिसको हम कहते हैं ना, नेट एफडीआई का मतलब हो गया कि जो टोटल एफडीआई भारत में आया और कितना भारत से गया, तो वो जो इक्वल होता है उसको हम नेट एफडीआई कहते हैं। तो इट हैज डिक्लाइंड बाय 62%, मतलब 2022-23 में जितना एफडीआई आया था उससे 62% कम एफडीआई आया है। एंड इट इज लोएस्ट इन 16 ईयर्स। ये आप देख सकते हो, नेट एफडीआई डिक्लाइंस बाय 62% टू $10.5 बिलियन इन FY24। और इसी को हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या और क्यों एफडीआई गिरा है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि यहाँ पर फेस्टिवल के समय हमारे जितने भी यूपीएससी के कोर्सेज हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हो एट अ मिनिमम प्राइस, और इसके लिए आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा यहाँ पर जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहां पर हम बात करें एक तो एफडीआई की। अब समझिए, आपको पता ही होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के बारे में। इसमें बेसिकली दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक को कहा जाता है करेंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। तो जो करेंट अकाउंट होता है, इसके अंदर जो भी हम गुड्स में, सर्विसेज में ट्रेड करते हैं ना, मतलब डेली बेसिस पर जो सामान भारत आता है जाता है, तो वो सारी जो चीजें होती हैं वो आपका करेंट अकाउंट में आती है। लेकिन जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, इसी के अंदर एफडीआई वगैरह जैसी चीजें आती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो भारत में जो एफडीआई आया है पिछले साल 2023-24 में, इसमें 62% डिक्लाइन हुआ है। और एग्जैक्टली वैल्यू आप देख सकते हो, जो नेट एफडीआई का है वो है $10.58 बिलियन। और ये 2007 से अगर आप देखोगे तो सबसे कम है। इनफैक्ट पिछले साल में आपको बता दूं, भारत में जो नेट एफडीआई था वो था $28 बिलियन। आप देख सकते हो यहां पर। और ऐसा क्यों हुआ है? बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ हायर रिपैट्रिएशन। कहने का मतलब यह है कि पिछले साल हुआ क्या कि जो पहले के एफडीआई आए हुए थे भारत के अंदर, उसमें से बहुत सारा जो प्रॉफिट हुआ होगा, मान लो अगर किसी ने 1 लाख करोड़ रुपए भारत में निवेश किया होगा, तो भारत में उसको प्रॉफिट हुआ होगा ना कहीं डिविडेंड और बहुत सारी जो चीजें होती हैं, तो वो उसको बाहर ले गया। बहुत सारा जो पैसा पहले इन्होंने निवेश किया हुआ था वो बाहर ले गए। और इसके साथ साथ क्या हुआ है, भारत की भी जो कंपनीज हैं उन्होंने बाहर निवेश किया है। मतलब जैसे बाहर के लोग जो हैं, विदेशी लोग, वो भारत में निवेश करते हैं, वैसे ही भारत की भी तो लोग दूसरे देशों में निवेश करते हैं, अफ्रीका में, यूरोप में, जहां पर भी। ठीक है, तो वो उसे होगा क्या, डॉलर हमारा बाहर जाएगा, तो वो हम माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा निकल आता है नेट एफडीआई। एंड लास्ट टाइम आप देख सकते हो ये हुआ था 2007-08 में। देखो, मैं आपको एग्जैक्टली जो डेटा है ना वो दिखाता हूं। पिछले साल जो ग्रॉस एफडीआई था इट वाज $70.9 बिलियन। इसका मतलब ये हुआ, भारत के अंदर कितना पैसा आया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आया $70.9 बिलियन। चलो यहां तक तो समझ में आ गया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहां पर जो पहले के एफडीआई आए हुए थे उसको विदेशी लोगों ने यहां पर क्या है, उसको निकाला फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, डिविडेंड्स, शेयर सेल, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें उन्होंने निकाला। कितना निकाला? $44.5 बिलियन, लगभग $45 बिलियन कह लो। ठीक है, तो यहां पर 70 आया, 45 गया, और भारतीय लोगों ने जो एफडीआई किया वो था $15.96 बिलियन। मतलब ये मान लो 15, तो इसका मतलब क्या हुआ, 45 जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने विड्रॉ कर लिया और भारतीयों ने भी क्या किया, $15 बिलियन बाहर निवेश कर दिया, जिसकी वजह से ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 60, मतलब $70 बिलियन आया और $60 बिलियन बाहर चला गया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर नेट एफडीआई कितना आया, $10.58 बिलियन। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। और ये आप देख सकते हो 2007 के बाद से सबसे लोएस्ट है। इनफैक्ट आप देख पाओगे पिछले 2-3 वर्षों में यहां पर अच्छा खासा एफडीआई चल रहा था, 44
बिलियन डॉलर का नेट एफडीआई चल रहा था, काफी ज्यादा अच्छा खासा आया था। लेकिन अब अचानक से इसमें बड़ा फॉल देखने को मिला है और ये आप देख सकते हैं 2007-8 में लगभग 7.6 बिलियन डॉलर का नेट एफडीआई था और अब ये 10.5 बिलियन डॉलर का नेट एफडीआई। इनफैक्ट मैं आपको पिछले साल का बताता हूं, पिछले साल जो टोटल एफडीआई भारत में आया वो था 71.3 बिलियन डॉलर, लेकिन रिपैट्रिएशन कितना हुआ 29.3 बिलियन डॉलर और भारतीयों ने कितना निवेश किया 14 बिलियन डॉलर। इसी की वजह से जो नेट था पिछले साल इट वाज 27.98 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो 27.98 पिछले साल मतलब 2022-23 में और 2023-24 में ये रहा लगभग 10 बिलियन डॉलर। तो यहां पर 60% से भी ज्यादा का डिक्लाइन आया है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं यहां पर क्या है ना कि ज्यादातर जो एफडीआई भारत के अंदर आता है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में, कंप्यूटर सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, होलसेल, इस तरह की चीजों में जाता है। और हमारा लगभग 80% जो एफडीआई है वो कुछ ही देशों से आता है, जैसे सिंगापुर, मॉरिशस, यूएस, नेदरलैंड, जापान एंड यूएई। यहां से अकेले हमारा लगभग 80% जो एफडीआई है वो आता है। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, जब हम बात करते हैं ना एफडीआई एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, देखो क्या है ना कि अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से देखोगे, जो हमारा एफडीआई एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो 2009 के समय एकदम हाईएस्ट था, अच्छा खासा था, लगभग आप कह सकते हैं 3.5% ऑफ जीडीपी। क्या होता है ना, मैंने आपको अभी अभी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में हमारा एफडीआई, नेट एफडीआई काफी चला गया था। अब इसका कारण यह था कि अब क्या होता है कि हमारी जीडीपी भी तो ग्रो की। अब 2007-8 में जो हमारी जीडीपी थी अब उससे 2-3 गुना हम ज्यादा हो गए हैं, तो हमारी जीडीपी अच्छी खासी बढ़ चुकी है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि हमारा जीडीपी है 100 रुपए, ठीक है, जीडीपी है हमारा 100 रुपए और नेट एफडीआई आया है हमारा 10 रुपीज, ठीक है, तो यहां पर ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना निकला 10% निकला। और वही मैं आपसे कहूं कि हमारा जो नेट एफडीआई है वो 15 रुपीज हो गया है, लेकिन हमारा जो जीडीपी है वो 200 रुपीज हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा नेट एफडीआई कितना होगा, जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना होगा, ये होगा हमारा 7.5। मतलब एक्चुअली क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एफडीआई एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये डिक्लाइन हो गया। तो यहां पर अगर आप देखोगे 2011-12 में जो हमारा नेट एफडीआई एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी था वो हालत इस समय अभी आपको देखने को मिल रही है और ये है लगभग 2.8%, 1% करीब 1% से नीचे आ चुका है ये, अगर आप देखेंगे तो ये भी थोड़ा सा चिंताजनक बात है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ओवरऑल एफडीआई यहां पर गिर क्यों रहा है। देखो अभी सरकार ने यहां पर पार्लियामेंट में बोला भी था, मतलब जो पिछला जो लोकसभा था उसमें सरकार ने ये बोला कि देखो ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है, पूरे दुनिया में स्लो डाउन आ रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। ऑल्दो आप कह सकते हो यहां पर कि स्लो डाउन हो रहा है, इनफैक्ट चाइना में भी पहले जो एफडीआई आता था वो नहीं आ रहा है, लेकिन अब अगर मान लो पूरा चाइना में अगर एफडीआई कम हो रहा है तो भारत का जो शेयर है एफडीआई में वो क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो भारत का भी जो शेयर है एफडीआई में वो भी डिक्लाइन हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं मतलब दुनिया भर में जहां जहां पर जिस देशों में एफडीआई जाता है उसमें से कितना हिस्सा भारत को मिलता है। पहले अगर आप देखोगे 2020-21 के आसपास ये था लगभग 6% से भी अबव हमारा शेयर, लेकिन आज के डेट में ये कितना हो गया, इट इज जस्ट अबव 2%। तो हमारा शेयर भी क्या हुआ, यहां पर डिक्लाइन हुआ है। ये हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है कि भारत का एफडीआई में शेयर क्यों डिक्लाइन हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि देखिए जो हमारा एफडीआई डिक्रीज हो रहा है इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है हो सकता है वो सही नहीं हो रही हो। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कहा जाता है ना कि भारत में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो काफी अच्छा खासा हुआ है, लेकिन रियल ग्राउंड सिचुएशन अगर आप देखोगे तो अभी भी उतना अच्छा नहीं हुआ है। यहां पर अभी भी रेड टेपिज्म है और सरकार को काफी काम करने की जरूरत है। दूसरा यहां पर एक मेजर कारण बताया जाता है वो ये है कि हमारा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज अलग अलग देशों के साथ वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आया है। मैं आपको बताता हूं क्या, देखो क्या होता है ना कि अगर मान लो हमारा किसी देश के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है तो यहां पर उस देश से एफडीआई आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। 2015 तक अगर आप देखोगे हमारे देश में 74 कंट्रीज के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी था। 2015 में क्या हुआ, सरकार ने इन 74 कंट्रीज में से 68 को यह कह दिया कि हम यहां पर रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने कहा कि ये जो ट्रीटी हुआ था वो कहीं ना कहीं अनफेवरेबल है, तो हम इसको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि सिर्फ 6 बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यही फोर्स में चल रहे थे और बाकी के साथ कैंसिल हो गया। और 2015 के बाद भी यहां पर सरकार ने सिर्फ 4 देशों के साथ ये ट्रीटी साइन की और जिसमें से सिर्फ 2 फोर्स में आए हैं।
तो यहां पर क्या है कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो ट्रीटी है जो रद्द हुई है, इसकी वजह से जो फॉरेन निवेशक हैं उनको डर लगता है कि यहां पर कहीं उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कुछ इश्यूज तो नहीं हो जाएंगे। इसकी वजह से भी एक बताया जा रहा है, एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये एफडीआई नहीं आ पा रहा है। फिर तीसरा, आप देखिए यहां पर एक और ट्रीटी है जिसको कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आप अक्सर सुनते होंगे। तो यहां पर क्या है कि भारत कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ हम कर चुके हैं रिसेंटली, यहां पर यूरोपियन यूनियन, यूके और यूएस के साथ भी करना चाहते हैं। लेकिन एनालिस्ट का यह कहना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हम करेंगे तो यहां पर जो कंट्री से पहले हमें पैसा आता था उनको बिना निवेश किए ही भारत का मार्केट मिल जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर अगेन हमारा जो एफडीआई है वो फर्दर कम हो सकता है। तो ये कुछ कारण है यहां पर बताया जा रहा है एफडीआई कम होने का। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो खबर थी कि पिछले साल नेट एफडीआई डिक्लाइन हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समय समय पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक बॉडी है जो पब्लिश करती है एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। तो यहां पर कौन सी बॉडी है? क्या वो फॉरेन ट्रेड प्रमोशन बोर्ड है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि यहाँ पर फेस्टिवल के समय हमारे जितने भी यूपीएससी के कोर्सेज हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हो एट अ मिनिमम प्राइस, और इसके लिए आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा यहाँ पर जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।